नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और अगस्त महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल जो है वो 28 जुलाई को कन्या राशि में रहेंगे, यानी पूरे ही महीने मंगल कन्या राशि के अंदर ही रहेंगे। बुध जो है वो कर्क राशि में रहेंगे पूरे महीने के लिए। शुक्र 1 से 21 तारीख तक मिथुन में और 21 से 30 तारीख तक कर्क राशि के अंदर। बुध जो है वो 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे, 11 अगस्त के बाद वो मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध आपके 11th हाउस में है। लग्न के अंदर मंगल स्थित है जो आपका अष्टम लॉर्ड भी है। देखिए, मंगल जब लग्न के अंदर होंगे तो वो अनियंत्रित अग्रेशन देते हैं। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा मेहनती रहेंगे, आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे। रिसर्च करने की क्षमता इस समय में बहुत ही पावरफुल रहेगी। जो भी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, मेडिसिन रिसर्च में हो या आईटी रिसर्च में हो, जो भी इस प्रकार के काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल का लग्न में होना और शनि और मंगल का दृष्टि संबंध है तो बहुत ज्यादा व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है। तो आपके स्वभाव में बहुत शांति बनानी है। और शुरू के 11 दिन लग्न लॉर्ड भी वक्री है, तो बहुत संयम में अपने स्वभाव को रखिएगा। अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल बनाना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। और स्पेशली शुरू के 11 दिन के अंदर आपको अपने वाणी पर, अपने स्वभाव पे, अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उनके ऊपर बहुत कंट्रोल रखना होगा। तभी आप चीजों को बेहतर बना पाएंगे। देखिए, जरूरी नहीं होता कि हमारा जो काम करने का तरीका हो वो दूसरे व्यक्ति के साथ उसी लेवल तक मैच कर सके। हो सकता है कि आपका कार्य करने की क्षमता ज्यादा हो और किसी और की थोड़ी सी कम हो, मगर अगर आप इस चीज को लेकर बहसबाजी करते हैं, इस चीज को लेकर लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, तो यहाँ पर आपकी ही छवि खराब होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपके कार्य पद्धति इस समय पे बहुत ज्यादा हाई रहेगी, क्योंकि आपके लग्न में मंगल है, बहुत एनर्जी देगा आपको। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने स्वभाव के ऊपर। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय शुक्र बनकर आपके 10th हाउस में है, जो एक तरह से फैमिली का जो बिजनेस है या फैमिली के कोई जॉइंट बिजनेस के अंदर काम करते हैं, आपके खुद के जो कहते हैं ना कि फैमिली हाउस का ये लॉर्ड बनकर आपके 10th हाउस में है। तो अगर फादर के बिजनेस में है तो आपको बहुत अच्छे लाभ बने रहेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली जो लोग टीचिंग क्षेत्र में है, जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, जो वाणी संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा, स्पेशली टीचर्स और प्रोफेसर्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी होगी। यहाँ मैं एक तरह से कहा जाए कि फैमिली से आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश लग्न के अंदर है। काफी एनर्जेटिक रहेंगे, काफी करेजियस रहेंगे। आप बहुत नए कामों को एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। एनर्जी बहुत ज्यादा प्रदान करता है मंगल। इनिशिएटिव लेने की क्षमता, कुछ नया करने की क्षमता आपके अंदर भरपूर रहेगी। कोई स्थान परिवर्तन हो या कहीं पर भी आप कुछ बदलाव ढूंढ रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। हो सकता है कि कोई आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं या कहीं पर भी नई संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई स्थान परिवर्तन प्राप्त हो तो वो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ रहेगा। ट्रैवलिंग के तरफ आप केंद्रित रहेंगे। शुरू के 11 दिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा अपने कम्युनिकेशन को लेकर, अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश जो है 10th हाउस में है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, ये समय प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। मंगल का भी दृष्टि संबंध, गुरु का दृष्टि संबंध, शुक्र का भी दृष्टि संबंध, शुरू के 21 दिन का समय बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद भी आप ये कार्य कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी के लिए पूरा ही महीना बहुत फायदे कारक है। प्रॉपर्टी लेने से आपको लाभ होगा। कोई व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश सप्तम भाव में वक्र अवस्था में है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि
जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं, जो आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं, लॉ से संबंधित काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा समय। ये समय के अंदर एक तरह से कहा जाए कि सूर्य का भी दृष्टि संबंध शुरू के 17 दिन तक रहेगा, बुध का दृष्टि संबंध रहेगा। देखिए वक्री बुध का है तो शुरू के 11 दिन थोड़ा सा कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के अंदर कमी रहेगी, मगर उसके बाद का समय फायदे कारक रहेगा। यहाँ पर शेयर मार्केट से संबंधित चीजों में आपको 11 तारीख के बाद लाभ की अवस्था है। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर का स्वामी सप्तम भाव में राहु यहाँ पर स्थित है। अगर आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पर ध्यान रखना होगा, मगर आपको सही ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। लोन लेते हैं तो बहुत कैलकुलेटिव होकर लेना है, शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। यहाँ सबसे ज्यादा जो आपके लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, अगर कोई इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं तो। यहाँ पर राहु की स्थिति दिखाती है कि आपको ट्रीटमेंट के लिए अगर कहीं पर भी आपके खुद की स्वास्थ्य की भी बात की जाए, तो अगर बोन से रिलेटेड या इनडाइजेशन से संबंधित कोई समस्या है तो वहां पर भी आपको सही ट्रीटमेंट प्राप्त हो पाएगा। 7th हाउस की बात करते हैं तो 7th लॉर्ड जो है वो दशम भाव में शनि वक्री है यहाँ पर। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें नए मार्ग प्राप्त होंगे। गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़ा सा झगड़े विवाद की परिस्थिति यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध और शनि के साथ रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को रिलेशनशिप इश्यूज, रिलेशनशिप में झगड़े विवाद की परिस्थिति होती है। अकारणीय छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़े होते हैं, और यहाँ पर गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़ा विवादित परिस्थिति मुझे यहाँ नजर आती है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर संयम बना के रखना, क्योंकि यहाँ पर शनि भी वक्री है और उसके ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध, तो झगड़े विवाद और इस तरह की परिस्थिति गृहस्थ जीवन में बनी रहेगी। ये है कि सप्तमेश की परिस्थिति यहाँ पर बेहतर परिस्थिति में, तो चीजों को आप बैठकर रिजॉल्व कीजिए तो बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। एक चीज डेफिनेटली है कि यहाँ आपको अपने स्वभाव पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टमेश मंगल बनकर लग्न में है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर व्हीकल चलाने में ध्यान रखना होगा ये पूरे ही महीने, क्योंकि शनि का भी दृष्टि संबंध मंगल से जुड़ा हुआ है, तो व्हीकल चलाने में आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली है कि जो भी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए समय फायदे कारक रहेगा। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश जो है वो दशम भाव में और फिर 11वें स्थान के अंदर। पिता का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, पिता के बिजनेस से लाभ मिलेगा, भाग्य में बढ़ोतरी है। शुरू के 21 दिन का समय आपके कार्य स्थल के अंदर आप कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, नई संभावनाएं ढूंढ पाएंगे। फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा है, फैमिली बिजनेस से आपको काफी लाभ है, पिता से लाभ है। यहाँ जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। देखिए दशमेश आपके लाभ स्थान में है, 11 तारीख के बाद जो मार्गी हो जाएंगे बुध, तो 11th के बाद यानी 11 अगस्त के बाद आपकी फाइनेंशियल अगर कोई भी संभावनाएं रुकी हुई है या रुका हुआ पैसा है, आप चाहते हैं कि कुछ नया हो आपके साथ, 11 तारीख के बाद यहाँ पर बहुत ही गजब की आपका जो मेहनत करा हुआ है वो सब आपको रिजल्ट मिलेंगे। गुरु और शुक्र का यहाँ पर होना एक तरह से आपके अंदर एक स्किल्स डेवलप करता है, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करता है, आपकी वाणी को मजबूत बनाता है, आपकी टीचिंग स्किल्स को बढ़ाता है। तो ये है कि आप अपने आप जैसे कोई कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, कोई टीचिंग रिलेटेड काम करते हैं, आप कोई लीडरशिप पोजीशन चाहते हैं, ये समय आपके लिए बेहतरीन अवस्था लेकर आता है। शुरू के 11 दिन का समय जो है वहां खाली अपनी वाणी पर, अपने डॉक्यूमेंटेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी हर तरह से आपके लिए समय अच्छा ही है। अब 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस में शुक्र आएंगे 21 तारीख को, उसके बाद यहीं पर रहेंगे, बुध यहाँ पर रहेंगे, सूर्य यहाँ 17 तारीख तक है। तो यहाँ से एक तरह से कहा जाए कि फाइनेंशियल गेन अगर कोई रुके हुए हैं तो वो आपके लिए 11 तारीख के बाद रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं।
ये एक चीज है कि शुरू के 11 दिन का समय जो है वो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में छोटे मोटे विवाद होंगे, मगर ये बहुत ज्यादा घबराने वाली परिस्थिति नहीं है। आपके कॉन्टैक्ट से, आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में सूर्य केतु का एक योग बनता है 17 तारीख के बाद, तो आध्यात्मिकता के लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली है कि जिनके भी आंखों से संबंधित समस्या है उनको थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखने की परिस्थिति है। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि सूर्य केतु का ये योग आध्यात्म में आपके जो कहते हैं ना कि कोई भी प्रकार का आप योगा है या कोई भी प्रकार का ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा केंद्रित होगा। सूर्य केतु कहीं ना कहीं एकांत प्रिय बना देते हैं परिस्थितियों में। अपने आप में व्यक्ति बहुत सारा समय बिताना शुरू कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति क्रिएट होगी। विदेश संबंधित कार्यों में एक तरह से कहा जाए कि ये समय के अंदर कोई भी विदेश संबंधित कार्य होगा तो आपके लिए यहाँ पर सफलता का ही समय है। शुरू के समय के अंदर भी आपको विदेश से फाइनेंशियल लाभ है और उसके बाद भी लाभ है। ये एक चीज डेफिनेटली है कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है तो 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगी। यहाँ पर कोई भी सूर्य का जो 12वें घर में आने से यहाँ पर कोई भी कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।